एक शख्स सुल्तान शेख इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास आया। शेख इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन्होंने तख्त ताज को ठोकर मार के फकीरी का रास्ता इख्तियार किया था। ये हजरत इब्राहिम बिन अदहम, ये शहजादे थे, इनके वालिद गिरामी बादशाह थे। उनके पास एक बंदा आया, कहने लगा हुजूर वाला आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूं। फरमाया बेटे पूछ, क्या कहना चाहते हैं? अर्ज किया हुजूर बात यह है कि मुझसे गुनाह छूटते नहीं है, क्या करूं? एक होता है ना बंदा के गुनाह करता है, फिर उसका दिल चाहता है कि मैं इन गुनाहों को छोड़ दूं, लेकिन उससे वो छूटते नहीं है। कोशिश वो करता है, सोच होती है उसकी कि ये गुनाह मैं छोड़ दूं, लेकिन उससे वो गुनाह छूटते नहीं है। वैसा ही वो शख्स था, हजरत इब्राहिम बिन अदहम के पास आके अर्ज करने लगा हुजूर क्या करूं, गुनाह करता हूं, छोड़ना चाहता हूं, लेकिन गुनाह मुझसे छूटते नहीं है। उसका कोई तरीका इरशाद फरमा दे, कैसे छोड़ूं? आपने फरमाया तू एक तरीका पूछता है, मैं तुझे 5 तरीके बताता हूं गुनाह छोड़ने के। कितने तरीके बताता हूं? 5। बड़ा खुश हुआ, कहने लगा चलो कोई मुश्किल भी होंगे, उन 5 में से कोई एक तो ऐसा होगा ना जो आसान होगा, जिसमें मैं अमल कर लूंगा, मेरे गुनाह छूट जाएंगे। वो गुनाह करता है, वो कहता मैं क्या करूं, गुनाह नहीं छूटते, गुनाह करता रहता हूं। आपने फरमाया सुन, पहला तरीका ये है कि जब तू गुनाह करने लगे तो तेरे दिल में ये ख्याल पैदा हो कि जिसकी नाफरमानी कर रहा हूं उसी ने तो मुझे ये खाना पीना हर चीज अता फरमाई है, सारी नियमतें अता फरमाई, तो मैं उसका खाना पीना छोड़ दूंगा, उसका रिज़्क आज से नहीं खाऊंगा। तो फिर जितने चाहता है गुनाह करता रहे। जिसने रिज़्क दिया है उसका रिज़्क नहीं खाऊंगा। जब उसका रिज़्क नहीं खाएगा तो जितने मर्जी गुनाह कर। वो कहने लगा हुजूर ये कैसे मुमकिन है, ये तो नहीं हो सकता कि मैं खाना पीना छोड़ दूं, ये तो मुमकिन ही नहीं, मर जाऊंगा। कोई और तरीका इरशाद फरमाइए। आपने फरमाया अच्छा चल ठीक है, दूसरा तरीका सुनिए। गुनाह करने से पहले अल्लाह की जमीन से निकल जाओ। जमीन का मालिक कौन है? अल्लाह ताला। जब वो मालिक है, वो मालिक है, उसकी सल्तनत है, उसकी जमीन है, सारी बादशाह उसकी है, तो उसकी नाफरमानी करने लगा है, नाफरमानी करने से पहले उसकी जमीन छोड़ दे, उसकी जमीन से निकल जा। फिर उसके बाद जितने गुनाह करना चाहता है गुनाह करता है, तुझे कुछ। अब देखें ना, ये एक छोटा सा मुल्क है पाकिस्तान। दुनिया में कितने मुमालिक हैं, उनमें से एक छोटा सा मुल्क है। अगर कोई बंदा अपने मुल्क के साथ गद्दारी करे तो हाकिम वक्त उसको रहने देगा? नहीं रहने देगा, उसको सजा देगा, पकड़ेगा, मुल्क बदल कर देगा, मुल्क से निकाल देगा। फरमाया तू ये बता कि तू जिसकी नाफरमानी करना चाहता है या जिसकी नाफरमानी करता है उसकी सल्तनत को छोड़ के जा सकता है? अगर उसकी सल्तनत को, उसकी जगह को, उसकी जमीन को, उसकी अर्थ को छोड़ के किसी और जगह पे चला जाता है, वहां पे गुनाह कर लेता है, फिर तो तेरा कोई मुआवजा नहीं होगा। अगर तू वहीं पे रह के उसी की सल्तनत में, उसी की जमीन पे रह के उसी की नाफरमानी करता है, फिर तो वो तुझे नहीं छोड़ेगा। कहने लगा जमीन भी नहीं छोड़ सकता, अब क्या करूं? कोई आसान तरीका तीसरा बताए। आपने फरमाया सुन, जब गुनाह करने लगे तो पहले ये सोच कि मैं वहां पे गुनाह करूं जहां पे मुझे मेरा रब देख ना रहा हो।
वहां मैं जाकर गुनाह करूं जहां पे मेरा रब मुझे ना देख सके। तुझे अपने रब की शर्म आ जाए, वो अपने रब से हया करे, तेरे दिल में और रब की गैरत पैदा हो जाए। अगर कोई ऐसी जगह है जहां पे तेरा रब तुझे देख नहीं सकता तो वहां पे जाकर गुनाह कर, जितने मर्जी कर, तेरा मुआवजा नहीं होगा। वो कहने लगा हुजूर ऐसी कोई जगह है ही नहीं है कि जहां पे रब ना देख रहा हो। वो तो हर एक जगह पे जो उसकी शान के लायक है वहां पे मौजूद है, सब कुछ देखता है। कोई और तरीका इरशाद फरमाइए, ये भी मुमकिन नहीं है। फरमाया सुन, फिर चौथा तरीका ये है कि जब मलकुल मौत आ जाए, जब इस्राईल अलैहिस्सलाम आ जाए और तेरी जान को निकालने लगे तो तू उनको कहना कि हुजूर ठहर जाइए, थोड़ी सी मोहलत दीजिए, मैंने सारी जिंदगी गुनाह किए हैं, गुनाहों पे गुनाह करता रहा हूं, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं अपने रब से तौबा इस्तिगफार करूं, माफी मांग लूं, मेरा रब मुझे जब मुआफ कर दे फिर मेरी जान को निकालना। वो कहने लगा हुजूर ये कैसे मुमकिन है, इस्राईल अलैहिस्सलाम टाइम देंगे? कभी नहीं, वो तो टाइम नहीं देते। मलकुल मौत का फरिश्ता वो किसी को टाइम देते तो बंदा लाख उसको कहता रहे कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा सा टाइम दे दे, बस मैं एक सजदा अल्लाह के हुजूर कर लूं, तौबा कर लूं, इस्तिगफार कर लूं, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए ताकि मैं अपने रब को मना लूं, गुनाहों पे नादिम हूं, परेशान हूं, सारी जिंदगी गुनाह किए हैं, बस ये थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिए। इस्राईल अलैहिस्सलाम टाइम देंगे? नहीं देंगे, जान निकाल लेंगे। कहने लगा ये भी मुमकिन नहीं है। आपने फरमाया फिर पांचवा और आखिरी तरीका तुझे बता देता हूं, अगर तो उसमें अमल कर ले तो सारी जिंदगी गुनाह करता रहे, तुझे कोई बाज पुछ नहीं होगी। पांचवा तरीका हजरत शेख इब्राहिम बिन अदम फरमा रहे हैं, फरमाया जब कयामत का रोज होगा रब ताला मीज़ान को कायम फरमाएगा, जब तराजू कायम फरमाया जाएगा, लोगों के अमाल अल्लाह रब्बुल इज्जत मीज़ान पे तोलेगा और जो नेक होंगे उनका अमाल नामा उनके दाने हाथ में और जो बुरे होंगे उनका अमाल नामा उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा। जब तेरा नामा अमाल तेरे बाएं हाथ में तेरे गुनाहों की वजह से तुझे थमाया जाएगा, फिर उसके बाद जब जहन्नुम के फरिश्ते आएंगे और तेरी पेशानी के बालों को पकड़ के तुझे घसीटते हुए मुंह के पल तुझे जब जहन्नुम की तरफ लेकर जा रहे होंगे तो वो फरिश्तों को कहना कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं अपने रब से माफी मांग लूं, मेरा रब मुझे माफ कर दे। आखिरी तरीका यही है। अगर उन चार पे तू अमल नहीं कर सका तो ये पांचवा तरीका, इसमें अमल कर ले। कल कयामत वाले दिन फरिश्तों से मोहलत मांग लेना कि तुझे जहन्नुम में न डाले, बल्कि तुझे थोड़ी सी मोहलत दे, थोड़ा सा टाइम दे, तू अपने रब को मना ले और रब को मना के उसकी जन्नत का हकदार बन जाएगा। वो कहने लगा हुजूर ये कैसे मुमकिन है, फरिश्ते मुझे अपनी मर्जी से तो लेके जा नहीं रहे होंगे, वो तो रब की रजा के मुताबिक, रब की मर्जी, रब के हुक्म पे मुझे लेके जा रहे होंगे। रब फरमाएगा मेरे बंदा ने जो गुनाह किए हैं, मेरी नाफरमानियां की हैं, उन नाफरमानियों की वजह से आज मेरा अदल, मेरा इंसाफ ये फरमाता है कि इस बंदे को जहन्नुम ले जाओ, तो अल्लाह के हुक्म से वो मुझे जहन्नुम में लेके जा रहे होंगे तो मुझे कब मोहलत देंगे। आपने फरमाया फिर सोचे गुनाह करने से पहले अगर इन पांच चीजों में तो अमल नहीं कर सकता तो मेरे बेटे गुनाह को छोड़ दे। वो शख्स कहने लगा हुजूर मैं आपके सामने वादा करता हूं कि आज के बाद मैं कभी गुनाह नहीं करूंगा। तो जो लोग गुनाह करते हैं उन पर किसी बात का असर नहीं होता, उसकी वजह क्या है, उनके दिल सख्त हो चुके हैं। फवाइलुल लिल कासियति कुलूबुहुम मिन जिक्रिल्लाह, उनके दिल सख्त हो चुके हैं अल्लाह की याद से गाफिल होने की वजह से, उस गफलत की वजह से। वो गफलत के पर्दे, वो गदाटो, वो अंधेरे जो उनके दिलों पे छाए हुए हैं, जिन गुनाहों की नहुसत की वजह से उस बंदे पे बदबख्ती आई हुई है। और फिर
उसे ये तौफीक ही नहीं होती ये सोचने की कि मैं अपने रब की बारगाह में जाके तौबा इस्तिग़फ़ार करूं, ये तौफीक भी नहीं मिलती। वो अपने लगा रहता है, अपने कामों में मशगूल रहता है।